हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में। तो शुरू करने वाले हैं, बहुत ही महासंग्राम शुरू होने वाला है। किसका? फिजिक्स का शुरू कर रहे हैं महासंग्राम, जो कैसे कहते हैं महासंग्राम। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज, जो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2025। या तो आप यूपी बोर्ड हैं, बिहार बोर्ड हैं, राजस्थान बोर्ड हैं या एमपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड है उसके लिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। वो जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, एकदम सटीक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में इस साल आने की 100% संभावना है। तो इसीलिए कहा गया 5 नंबर पक्का कर लो। तो अगर इसको नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए कह रहा, एक इलेक्ट्रॉन को यदि ऊर्जा में बदला जाए तो कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। क्योंकि हम जानते हैं, हमको पता है E बराबर होता है mc स्क्वायर। E बराबर होता है mc स्क्वायर। तो E बराबर क्या होता है mc स्क्वायर, या कह सकते हैं कि डेल्टा E बराबर डेल्टा mc स्क्वायर। तो E बराबर mc स्क्वायर या डेल्टा E बराबर डेल्टा mc स्क्वायर। चूँकि डेल्टा E बराबर हमारा हो जाएगा ऊर्जा, चूँकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 10 गुणे 10 का पावर माइनस 31 किलोग्राम। और C क्या है? प्रकाश की चाल है। जब C का मान क्या होगा 3 गुणे 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 9.1 गुणे 10 का पावर माइनस 31 गुणे 3 त्रिका 9 गुणे 10 का पावर 16। तो यहाँ पर एक कितना आ गया हमारा, आ गया यहाँ पर 9 81.9 गुणे 10 का पावर माइनस 15 जूल। ये क्या है हमारा, इतना जूल क्या होगा ऊर्जा आ गया। अब इसको हमको क्या करना, इलेक्ट्रॉन क्या करा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा पूछ रहा। तो करा बदला जाए तो हमारा डेल्टा ई बराबर हो जाएगा हमारा 81.9 गुणे 10 का पावर माइनस 15। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 से क्या करेंगे 10 का पावर माइनस 19 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो बदल जाएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया तो यहाँ से क्या होगा, दशमलव कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 81/819/16 और ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा 10 का पावर 4। तो यहाँ पर काटेंगे तो आ जाएगा 51.18 गुणे 10 का पावर 4। हम आपको कैलकुलेशन नहीं सिखा रहे हैं, क्या है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इनको हम क्या कर रहे हैं आपको बता रहे हैं। आपने थ्योरी यदि अच्छे तरीके से पढ़ लिया है तो, अगर थ्योरी नहीं पढ़ा तब भी ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो ही जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि हम है ना टेंशन लेने के लिए। तो डेल्टा ई बराबर आ जाएगा 0.512 गुणे 10 का पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको क्या करेंगे, अब लिख सकते हैं 10 का पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर क्या होता है, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.512 MeV। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो इतना आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट ना होने का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2010 में पूछा गया क्वेश्चन था, इस बार आने की 100% संभावना है। तो कह रहा है कि 6 कार्बन 12 की अपेक्षा 6 कार्बन 14 में कितने प्रोटॉन व कितने न्यूट्रॉन की अधिकता है। तो 6 कार्बन 12, 6 कार्बन क्या है यहाँ पर 12 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है प्रोटॉन कितने हैं 6। यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है 6। और न्यूट्रॉन क्या करेंगे, इसमें से इसको को घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा इसको क्या करना है, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो गए 6। 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन और 6 कार्बन 14 में 6 कार्बन 14 में क्या है प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या कितनी है 6, न्यूट्रॉन की संख्या कितने हैं 8। 6 में से 14 गया कितना आ जाएगा
8, 6 में 14 करें, 14 में 6 गया 8 आ जाएगा। तो कह रहा है इसमें कह सकते हैं कि इसको हम कह सकते हैं कि 6 कार्बन 14, 6 कार्बन 14 में 6 कार्बन 12 की अपेक्षा 2 न्यूट्रॉन अधिक हैं, 2 न्यूट्रॉन क्या है अधिक हैं और यहाँ पर क्या है प्रोटॉन समान है, प्रोटॉन की संख्या क्या है समान है। 2023 में पूछा गया तो 2024 में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। क्या करेगा यहाँ पर दूसरा कुछ लिख देगा, कार्बन की जगह पर क्या लेगा कुछ और आ जाएगा, तो वहाँ पर पूछ लेगा 1H1 और 1H2 में क्या करना है आपको बताना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो ऐसे क्या करेगा आपको पूछ सकता है। तो फिर बढ़ते हैं आगे। कह रहा है नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। कोई नाभिक किसी नाभिक को क्या करें बांधने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है वो क्या कहती है नाभिक की बंधन ऊर्जा कहती है। यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान छति इतना कि गिरा हो तो उसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। चूंकि डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर दिया कितना 10⁻⁻6 किलोग्राम। तो द्रव्यमान का जो क्षति दिया है 10⁻⁻6 किलोग्राम, तो डेल्टा ई बराबर होता है बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा ई बराबर होता है क्या हमारा डेल्टा एम सी स्क्वायर या 10⁻⁻6 गुणे 3 गुणे 10⁻8 का पावर 2 या 10⁻⁻6। एम का मान कितना होता है 10⁻6 दिया है और सी का मान क्या प्रकाश का चालक क्या होगा इतना आ जाएगा गुणे 3 त्रिका 9 गुणे 10⁻16। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा डेल्टा ई बराबर 9 गुणे 10⁻10 जूल। तो हमारा क्या रहेगा इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे क्या होगा तो बंधन ऊर्जा क्या करिए ये हमको क्या है निकालना है किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 9 गुणे 10⁻10 बटे 1.6 गुणे 10⁻19 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर काटेंगे कि पीटेंगे तो आ जाएगा आपका डेल्टा ई बराबर 0.56 गुणे 10⁻29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन और ये हमारा पिछला क्वेश्चन क्या था 2023 में आया गया था और ये भी क्या था 2023 में आया था। तो सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हम करा रहे हैं जो क्या आपके 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कह रहा है 1 मिलीग्राम द्रव्यमान छत से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये 2013 में पूछा गया। फिर कह रहा किसी नाभिकीय विखंडन की क्रिया के पदार्थ की द्रव्यमान की छत 1 मिलीग्राम है तो इस अभिक्रिया मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। इसमें मुक्त ऊर्जा ये सेम क्वेश्चन 15-13 2 साल के अंदर वो पूछा था, इस बार आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो हमारा डेल्टा एम बराबर कितना है तो यहाँ पर दिया डेल्टा एम बराबर 1 मिलीग्राम। इसको क्या करेंगे हम किलोग्राम में बदलेंगे तो 1 गुणे 10⁻⁻6 किलोग्राम। तो हो जाएगा हमारा 10⁻⁻6 किलोग्राम। तो यहाँ पर हमारा डेल्टा ई बराबर हो जाएगा डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम का मान कितना है 10⁻⁻6, सी का मान कितना है 3 गुणे 10⁻8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 गुणे यहाँ पर पहले कितना है 10⁻⁻6
गुणे 3 3 9, 9 गुणे 10 का पावर 16, यानी आ जाएगा 9 गुणे 10 का पावर 10, 6 घट जाएगा, क्या आ जाएगा 10 का पावर 10 जूल। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा हीलियम दिया है इतना, 2He4 नाभिक के लिए द्रव्यमान छद दिया इतना AMU। तो हीलियम नाभिक के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 2013 में पूछा, 14 में पूछा, लगातार 2 साल। फिर कह रहा है द्रव्यमान क्षति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान क्षति में संबंध लिखिए। फिर कह रहा है हीलियम 2He4 नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति इतना है, तो इस नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा की परिभाषा आप क्या कीजिए, आपने थ्योरी में पढ़ाई है तो आप उसे लिख दीजिएगा। न्यूमेरिकल हम आपको लगवा देते हैं जिससे कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। तो थ्योरी लिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, आप इसका हल करेंगे तो यहाँ पर रहेगा डेल्टा एम। डेल्टा एम बराबर दिया कितना 0.0304 AMU। तो हम जानते हैं डेल्टा ई बराबर होता है डेल्टा एम इंटू 931। डेल्टा एम में क्या करेंगे हम 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करेंगे, इसको 931 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, क्या होगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा डेल्टा ई का मान। तो डेल्टा एम बराबर कितना है 0.0304 गुणे 931 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होता। यहाँ से आ जाएगा डेल्टा ई बराबर, इसको हल करेंगे तो जाएगा डेल्टा ई बराबर 28.3024 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या जगह ए ऊर्जा होगा, ई हो गया। अब करा नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, जो क्या करा इसकी क्या पूछ रहा है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी, बंधन ऊर्जा आपका हो जाएगा बंधन ऊर्जा बटे, यदि आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि बंधन ऊर्जा क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है। द्रव्यमान संख्या के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया है, द्रव्यमान संख्या। तो क्वेश्चन करा दे रहा है जिससे क्या होगा, आपको जब क्या करेंगे हम थ्योरी पढ़ाएंगे। अभी तक तो हमारा 4 चैप्टर क्या हो गए, फिजिक्स में 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 5वां चैप्टर शुरू होने वाला है। तो आप टेंशन मत लीजिए, ये जो भी क्वेश्चन है आपको लग रहा हो कि पढ़ाया नहीं गया, लेकिन क्या हो जाएंगे सारे आपको पढ़ाए जाएंगे। तो जो भी है आप इसको ध्यान से एक बार रिवीजन में डाल लीजिए कि आपको थ्योरी पढ़ना कितना ज़रूरी है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, जिससे आपको क्या होगा, यदि आपने थ्योरी पढ़ा है इसका तो आप क्वेश्चन को समझ ही रहे होंगे। और इसमें क्या सूत्र हम लगा रहे हैं ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, एग्जाम में आपके पूछे तो। द्रव्यमान संख्या कितना है 4, तो हीलियम का क्या है द्रव्यमान संख्या क्या है 2He4। द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला होता है क्या होगा, द्रव्यमान संख्या ही क्या है ये 4 है हीलियम का। तो 4 बटे बंधन ऊर्जा कितना है इतना निकाले हैं, तो हमारा निकल जाएगा 7.0756 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आसानी से निकल गया। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया समझाइए और प्रकृति में इसका उदाहरण क्या है। यदि 4 न्यूट्रॉन 3 प्रोटॉन संलयित होकर 3Li7 नाभिक बनाए तो कितनी मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विमुक्त होगी। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया क्या होती है, इसको आप थ्योरी में पढ़ेंगे। यदि नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे, यदि आपने पढ़ लिया तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब प्रकृति में इसका उदाहरण क्या है, इसको बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल दिया है इतना, कितनी ऊर्जा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना दिया है और न्यूट्रॉन का इतना दिया है और लिथियम नाभिक का
अब यहाँ पर हम जानते हैं ऊर्जा विमुक्त हो रही है, मतलब ऊर्जा का मान डेल्टा ई का मान क्या कर रहा है, इसमें मुक्त ऊर्जा का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं डेल्टा एम बराबर न्यूक्लियानों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। न्यूक्लियान मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, न्यूक्लियान कहते हैं। न्यूक्लियानों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो हमारा क्या है, न्यूक्लियन यानी 3 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 4 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ नाभिक न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा डेल्टा एम बराबर आ जाएगा 3 गुणे 1.00728, यही तो है 1.00728, 1.00867, 1.00867 माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये क्या है, यहाँ पर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है, मास ऑफ क्या है, नाभिक का लिथियम नाभिक का द्रव्यमान दिया 7.01436, 7.01436, 7.01436। तो अब यहाँ पर इसको हल करने का आ जाएगा हमारा डेल्टा एम बराबर, इसको क्या करेंगे, काटे पीटेंगे तो आपका आ जाएगा 0.04216, क्या हो जाएगा हमारा AMU। अब AMU में आ गया तो मुक्त ऊर्जा बराबर हो जाएगा, मुक्त ऊर्जा बराबर डेल्टा एम गुणे 931 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख देंगे। अब डेल्टा एम से क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.4216 गुणे 931 बराबर आ जाएगा 3939.25096 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है हमारा आंसर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है 8 ऑक्सीजन 16 नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की क्या करना है, गणना करना है। तो आइए इसका गणना करते हैं। इसमें दिया है ऑक्सीजन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, फिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, एक AMU बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका यूज बहुत ही जगह हो रहा है, जहाँ AMU में देगा कहीं उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए क्या 931 से गुणा कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा हल, डेल्टा एम बराबर न्यूक्लियानों का द्रव्यमान, न्यूक्लियानों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। तो इसमें न्यूक्लियन क्या है, 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है। तो 8 MP प्लस 8 MN माइनस MN मास ऑफ न्यूक्लियस यानी नाभिक। तो हो जाएगा 8 गुणे 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.00728
0.00728 प्लस 8 गुणे 1.00867 माइनस 15.79491। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन बराबर। अब यहाँ पर आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 0.33269 AMU। ये क्या जाएगा हमारा डेल्टा एम निकल कर आ जाएगा। अब इसमें पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो द्रव्यमान क्षति क्या होगा, एक आंसर हमारा इतना आ गया, द्रव्यमान क्षति आ गया। अब बंधन ऊर्जा पूछ रहा है, तो अब हमारा हो जाएगा बंधन ऊर्जा बराबर नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिक के बंधन ऊर्जा की बंधन ऊर्जा और कितना डेल्टा एम इंटू 931 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हो जाएगा यहाँ पर 0.33269 गुणे 931 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी हो जाएगा, अब इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 309.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, इसमें पूछा क्या है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ये क्या हो गया, बंधन ऊर्जा आ गई, नाभिक की बंधन ऊर्जा। अब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा बराबर हो जाएगा बंधन ऊर्जा बटे, आ जाएगा यहाँ पर बंधन ऊर्जा बटे द्रव्यमान संख्या, बंधन ऊर्जा बटे द्रव्यमान संख्या, बंधन ऊर्जा बटे द्रव्यमान संख्या। तो बंधन ऊर्जा कितना है, 309.73 बटे 16 आ जाएगा यहाँ पर 19.36 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जितने भी हमने क्वेश्चन किए एकदम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे। तो इसका अगला पार्ट 2 में लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।